हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के हिंदी के पाठ 9 को। इस पाठ का नाम है बच्चों गौरैया। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये गौरैया होती क्या है। गौरैया एक चिड़िया होती है बच्चों, बहुत प्यारी सी चिड़िया रहती है। और ये जो चिड़िया है बच्चों, वो इंसानों के बीच में रहना पसंद करती है। यानी ये जंगलों में नहीं रहती, खेतों में नहीं रहती, अधिकतर इंसानों के साथ में ही रहना पसंद करती है। इस चिड़िया की ये खासियत है। अधिकतर हम आमतः ये देखते हैं, ये शहरों की अपेक्षा गाँव में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि शहरों में बच्चों आजकल जो मोबाइल के जो टावर चल गए हैं, उन टावरों की वजह से इस चिड़िया की जो संख्या है वो कम हो गई है। लेकिन गाँव में ये बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि जो गाँव के रहने वाले हैं, उनकी सुबह ही इस चिड़िया की चहचहाट के साथ ही होती है। मतलब ये जैसी ही सुबह होती है, चिड़िया चहचहाने लगती है, चूँ चूँ की आवाज़ निकालने लगती है। उससे गांव के व्यक्ति जाग जाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर चिड़िया होती है बच्चों, देखने में मनमोहक लगती है। ठीक है। और ये जो चिड़िया है बच्चों, वो किसानों की मित्र कहलाती है, क्योंकि ये जो चिड़िया है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खेतों में से खा लेती है, जिसकी वजह से उनकी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। और ये जो चिड़िया है वो इंसानों के साथ में रहकर दाना वगैरह भी खाती है। ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों, ये एक कविता है इसी गौरैया चिड़िया पे। और ये बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों, पढ़ लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, जिससे कि आगे चलकर हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को आसानी से कर पाएं। तो देखते हैं बच्चों, इस कविता में क्या दिया है। मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया, कच्ची मिट्टी की दीवारें, घास पात का छाजन, मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके 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 चुन चुन। तो यहाँ पर जो बच्चों कवि हैं वो बोलते हैं, मेरे मटमैले आंगन में, आंगना में। तो पहले के समय में बच्चों गांव में अभी भी हम देख सकते हैं कि जो आंगन होते हैं वो कच्ची मिट्टी और गोबर से लीप पोत कर बनाए जाते हैं। उसका जो रंग होता है वो मटमैला होता है, मिट्टी जैसा होता है आंगन का। जैसे कि आजकल शहरों में हम देख रहे हैं कि टाइल्स हैं, मार्बल और पक्का फर्श हो रहा है, तो मनचाहा हम कलर का आंगन रख सकते हैं। लेकिन जो गांव में पहले के समय में जो आंगन हुआ करता था वो कच्चा हुआ करता था, और उसका जो रंग होता था वो कैसा होता था, मिट्टी जैसे कलर का, यानी मटमैला। तो मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया, जो गौरैया चिड़िया है वो फुदक रही है, यानी एक जगह से दूसरी जगह कूद कूद कर चल रही है। ठीक है। वो चलती नहीं है, वो फुदकती रहती है, एक जगह से कूदती है दूसरी जगह चली जाती है, दूसरी जगह से कूदती है तीसरी जगह चली जाती है। तो वो उसे कहते हैं हम फुदकना। ठीक है। वो जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर दृश्य लगता है। कच्ची मिट्टी की दीवारें, घास पात का छाजन। जो कवि का जो मकान है या फिर घर कहेंगे, वो कच्ची मिट्टी से बना हुआ है। उसकी जो दीवारें हैं वो मिट्टी से बनी हुई हैं। ठीक है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि पक्की दीवारें बन रही हैं, सीमेंट, ईंट, बजरी आदि की पक्की दीवारें बन रही हैं, लेकिन उसकी जो दीवारें हैं वो मिट्टी की बनी हुई हैं, कच्ची मिट्टी की बनी हुई हैं। और उस पे जो घास पात का छाजन, वो उसके ऊपर जो छत है वो किससे, घास और पत्तों की बनी हुई कच्ची छत है। आपने झोपड़ी देखी होगी ना बच्चों, इसी टाइप की। ठीक है। कच्ची मिट्टी की दीवारें, घास पात का छाजन, मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन। तो कवि बोल रहे हैं कि मैंने अपना नीड़ बनाया। नीड़ का यहाँ पर अर्थ है बच्चों घोंसला। तो कवि बोल रहे हैं कि जो मैंने अपना घर बनाया है वो चिड़िया के समान ही बनाया है। जैसे चिड़िया एक एक तिनका चुनकर अपना घोंसला बनाती है, उसी तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपना जो घर है, मेरा जो कच्चा पक्का घर है, वो बनाया है। ठीक है। नीड़ का अर्थ है यहाँ पर घोंसला। मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन। यहाँ कहाँ से तू आ बैठी हरियाली की रानी। तो कवि के घर पर वो आ गई। ठीक है। और उसका, कवि का जो घर है वो ऐसे ही कच्चा पक्का सा है। ठीक है। और वो चिड़िया तब आके बैठती है तो उसे बड़ी ज्यादा प्रसन्नता होती है उसे देखकर। और वो उससे बोलता है कि हरियाली की रानी, तुम यहाँ कहाँ से आके बैठ गई, ये मकान तो कच्चा पक्का है। ठीक है। सूखे साके सी इसकी छत है और इसका जो आंगन है वो मटमैला, इतना सुंदर नहीं है।
तुम तो हरियाली की रानी हो। क्योंकि जो चिड़िया होती है वो हरे भरे में रहना ज्यादा पसंद करती है। ठीक है, तो उसे वो हरियाली की रानी की संज्ञा दे रहा है कभी, कि तुम तो हरियाली की रानी हो, तुम यहाँ कहाँ से आके बैठ गई। ऐसा है ना, कोई महलों में रहने वाली रानी किसी झोपड़ी में चली जाए तो वो एकदम से अचंभित हो जाएगा, झोपड़ी में रहने वाला। इसी तरीके से वो कभी भी अचंभित हो गया, ये हरियाली की रानी तुम यहाँ कहाँ से आ गई मेरे टूटे फूटे से मकान में। जी करता है तुझे चूम लूं, ले लूं मधुर बलैया। अब वो उसे देखकर इतना ज्यादा मुग्ध हो गया, कभी कवि इतना ज्यादा मुग्ध हो गया कि वो बोल रहा है कि जी करता है तुझे चूम लूं। जैसे छोटे बच्चे को है ना, कोई उसके पापा मम्मी चूम लेते हैं और उसकी बलैयां लेते हैं, बलैयां इस तरीके से लेते हैं बच्चों ताकि उस बच्चे को नजर ना लगे। ठीक है, वो जब बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है उसे माता पिता को, फिर उसे वो चूम माता पिता उसे चूम लेते हैं, उसे बलैयां लेते हैं ताकि उस बच्चे को नजर ना लगे। इसी तरीके से कबीर को भी वो चिड़िया इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है कि वो कह रहा है कि जी करता है मैं तुझे चूम लूं और तेरी बलैयां ले लूं ताकि तुझे नजर ना लगे। मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गोरैया, ये तो हम समझ चुके हैं बच्चों। नीलम की सी नीली आंखें सोने से सुंदर पंख पर। तो उसकी जो आंखें होती हैं गोरैया चिड़िया की, वो नीले नीले कलर की होती हैं, और वो ऐसी लगती हैं जैसे नीलम एक रत्न होता है, एक पत्थर होता है जो नीले कलर का होता है, और वो बहुत ज्यादा सुंदर होता है बच्चों। ठीक है, उसको नीलम की हम अंगूठियां और जेवरातों में भी प्रयोग करते हैं, नीलम रत्न का। तो जो उसकी आंखें हैं वो एकदम नीलम रत्न के समान लग रही है, नीली नीली। और जो उसके पंख हैं वो सोने के समान सुनहरे हैं। ठीक है, जो गोरैया चिड़िया होती है उसके जो पंख होते हैं वो सुनहरे कलर के होते हैं, सोने के समान। तो कवि बोलता है, नीलम की सी नीली आंखें सोने से सुंदर पर, अंग अंग में बिजली सी भर फुदक रही तू फर पर। तो कभी उस चिड़िया से बोलता है, तेरे अंग अंग में तो ऐसा है जैसे कि बिजली भर गई हो। जैसे बिजली की बहुत ज्यादा रफ्तार होती है ना, इधर हमने स्विच ऑन कराने के उधर बल्ब जल गया, एक मतलब एक सेकंड का भी बहुत छोटा सा हिस्से में वो बिजली उस स्विच से बल्ब तक पहुंच जाती है, इस इतनी रफ्तार होती है। तो वो गोरैया चिड़िया में भी बोल रहा है कि तुम में तो ऐसा लग रहा है जैसे बिजली भर गई है और तुम इधर से उधर उचकती फुदकती रह रही हो, के एक जगह नहीं ठहरती। बिजली की रफ्तार आ गई है जैसे तुम में। अंग अंग में बिजली भर फुदक रही तू फरफर, फूली नहीं समाती तू तो मुझे देख है हैरानी, आजा तुझको बहन बना लूं और बनूं मैं भैया। तुम तो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा प्रसन्न हो, बहुत ज्यादा तुम्हें किसी बात की खुशी है कि जिससे कि तुम फूल ही नहीं समा रही, इतने अत्यधिक प्रसन्न हो तुम। और मुझे देख हैरानी, और ये देखकर मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें इतनी ज्यादा फूली नहीं समा रही, इतनी ज्यादा तुम्हें प्रसन्नता है, ये देखकर मुझे हैरानी हो रही है, मैं इस बात से हैरान हूँ। आजा तुझको बहन बना लूं और बनूं मैं भैया। तो वो चिड़िया जो है वो कवि को इतनी अच्छी लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है कि वो कभी उसको अपनी बहन बनाना चाहता है, उसका खुद भाई बनना चाहता है। ठीक है, क्योंकि एक भाई जितना अपनी बहन से प्यार करता है उसी तरीके से कभी भी उस चिड़िया को अपनी बहन की नजर से देख रहा है। मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गोरैया, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, मटके की गर्दन पर बैठी कभी अरगनी पर चल। तो जो चिड़िया है बच्चों, वो कभी मटके की गर्दन पर बैठ जाती है, ये देख रहे हैं हम। यहाँ पर एक मटका है, ये चिड़िया इसकी गर्दन पे बैठा हुआ है, तो ये ऊपरी हिस्सा है। कभी इस मटके की गर्दन इसको संज्ञा दे रहा है। ठीक है, इसे मटके की गर्दन बोल रहा है। और बोल रहा है, कभी बोल रहे हैं, कभी अरगनी पर चल रही है। कभी अरगनी, अरगनी का अर्थ है बच्चों जो कपड़े टांगने की खूंटी होती है उसे हम अरगनी बोलते हैं। ठीक है, गांव वगैरह में अलमारियां नहीं होती और वो गांव के इंसान खूंटी पर ही अपने कपड़े टांगते हैं। तो कभी वो चिड़िया मटके पर बैठ जाती है, कभी उड़कर उस कपड़े टांगने की खूंटी पर बैठ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इधर उधर फुदकती रह रही है। चहक रही तू च्यूं 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 च्यूं, फुला फुला पर चंचल। और च्यूं च्यूं की आवाज निकाल रही है और अपने
परों को फुला ले रही है। जो पक्षी होते हैं बच्चों, वो अपने परों में हवा भर लेते हैं, जिससे वो फूले फूले से दिखते हैं, मोटे मोटे से दिखते हैं। ठीक है, तो चहक रही तू चिहू चिहू, फुला फुला पर चंचल, कहीं एक क्षण तो थिर होकर तू जा बैठ सलोनी। अब कवि बोल रहा है कि कहीं पर तो तुम एक क्षण के लिए स्थिर होकर बैठ जाओ, चुपचाप से बैठ जाओ। ठीक है, तू जा बैठ सलोनी। सलोनी बोलते हैं बच्चों मनमोहक को। ठीक है, ऐसी चीज को जो हमारे मन को मोह लेती है। ए सलोनी, तुम कहीं एक जगह तो स्थिर होकर बैठ जाओ, एक जगह शांत होकर तो बैठ जाओ, क्योंकि जो चिड़िया है वो एक जगह से दूसरी जगह फुदकती रहती है, वो कभी भी शांत होकर नहीं बैठती। ठीक है, इसलिए कवि बोलता है कि सलोनी तुम एक जगह तो स्थिर होकर बैठ जाओ। कैसे तुझे पाल पाई होगी री तेरी मैया। अब बोल रहा है कि तुम्हारी माता है वो, तुम इतनी चंचल हो तो तुम्हें कैसे पाल पाई होंगी। जैसे कि बहुत ज्यादा बच्चे जो नटखट होते हैं तो हम उन बच्चों से बोलते हैं कि तुम्हारी माता तुम्हें कैसे पाल पा रही होंगी, तुम तो इतने चंचल हो, इतने नटखट हो, कैसे पाल पा रहे होंगे। इसी तरीके से जो चिड़िया है वो एकदम चंचल है, नटखट है, एक जगह से दूसरी जगह फुदकती कर रही है। तो ऐसे बच्चों को लेकर जो माता पिता हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, जो चंचल स्वभाव के होते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और जो वैसे बच्चे होते हैं जो शांत स्वभाव के रहते हैं, उनकी बेफिक्री रहती है माता पिता को। ठीक है, तो इसी तरीके से जो चिड़िया है वो कहीं भी एक जगह शांत होकर नहीं बैठती, फुदकती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। तो कवि बोलते हैं कि तुम्हारी जो मैया है वो तुम्हें कैसे पाल पा रही होंगी। मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया, सूक्ष्म वायवी लहरों पर संतरण कर रही सरसर। अब ये सूक्ष्म वायवी लहरों पर जो धीरे धीरे हवा चल रही है उसे बोल रहे हैं सूक्ष्म वायवी लहरों पर, मतलब जो धीरे धीरे जो हवा की लहरें उठ रही हैं, संतरण कर रही सरसर, उस पर तुम तैर रही हो या फिर उड़ रही हो, सरसर करके उड़ रही हो। हिला हिला सिर मुझे बुलाते पत्ते कर कर मरमर। और जो पेड़ों के पत्ते हैं वो हिल हिल कर, जैसे कि कोई हाथ से हिल के किसी को बुलाता है, ऐसे करके इधर आओ इधर आओ, इस तरीके से बुलाता है। इसी तरीके से जो पेड़ के पत्ते हैं वो हिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है मुझे बुला रहे हैं। और वो ध्वनि कर रहे हैं किस तरीके की, पत्ते कर कर मरमर, और वो कर कर मरमर की ध्वनि कर रहे हैं। ठीक है, तू प्रति अंग उमंग भरी सी, तू तो उमंग से भरी हुई है। तुम्हारा जो शरीर है वो पूरा का पूरा उमंग से भरा हुआ है। तू प्रति उमंग भरी सी, पीती फिरती पानी, और इधर उधर जाके पानी पीती फिरती हो। कि कभी है ना किसी तालाब पे जाके पानी पियाई, किसी नदी पे जाके पानी पियाई, किसी कुएं पे जाके पानी पियाई, किसी के बाल्टी खुली हुई रखी उसमें से पानी पी लिया। मतलब उनका कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं होता चिड़ियों का कि वो उसी जगह पर पानी मिल जाए, वो जहां पर उन्हें पानी मिल जाए वहां पर वो पानी पी लेते हैं पक्षी। ठीक है, तू प्रति अंग उमंग भरी सी, पीती फिरती पानी, निर्दय हलकोरों से डगमग बहती मेरी नैया। और जो कवि है बच्चों, उसका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा संघर्षों से भरा हुआ है। तो बोल रहे हैं निर्दय हलकोरों से डगमग बहती मेरी नैया। और उन संघर्षों समान नदी में जो उसकी जीवन की नाव है वो डगमगा रही है कवि के। ठीक है, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया। और जो मेरा मटमैला आंगन है उसमें गौरैया फुदक रही है बच्चों। तो बहुत ही सुंदर सी कविता थी बच्चों, हमने पढ़ी, समझ में आया अच्छे से हमारे। ठीक है, इसकी अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे बच्चों। तो यदि बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।